नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की सुप्रीम कोर्ट ने दे दी इजाज़त। सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी का इस्मत रेजी व कत्ल का वाक़या, मुजरिम राजू ने कर ली खुदकुशी, पुलिस ने की तस्दीक। पुलिस ने ही मुलजिम राजू का कत्ल करके इसे रेलवे ट्रैक पर फेंका है, मुलजिम राजू के घर वालों का इल्जाम। मुल्क में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी की शरह में इजाफा। बाजी रेड्डी गोवर्धन तेलंगाना आरटीसी के चेयरमैन नामजद। भैंसा में 2 नौजवानों का शानदार कारनामा, दिलीप कुमार का गुमशुदा मोबाइल फोन नौजवानों ने किया इसके हवाले। सिंगारेनी कॉलोनी के मुतासरीन के अफराद खानदान को तेलंगाना हुकूमत ने दिए 20 लाख रुपए। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आज हैदराबाद की हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दे दी, लेकिन वाज़ेह कर दिया कि यह इजाज़त सिर्फ इस साल दी जा रही है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही बेंच ने तेलंगाना हुकूमत को यह भी हिदायत दी कि अगले साल से इस झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि यह आखिरी मौका है। इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली, जो इस बेंच का हिस्सा थी, समाज से अलग हो गई, क्योंकि उन्होंने इससे कबल तेलंगाना हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपने दौर में इस केस में कुछ अहकामात जारी किए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 13 सितंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त न देने के खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील की दरख्वास्त की समाअत की और हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त देने के लिए हिदायत जारी की। सईदाबाद में कमसिन लड़की के साथ इस्मत रेजी व कत्ल के केस का मुलजिम राजू की नाश वरंगल के घनपुर रेलवे ट्रैक पर दस्तयाब हुई। पुलिस ने तस्दीक करते हुए बताया कि राजू ने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। राजू की मौत की खबर मीडिया में वायरल होने के बाद राजू के घर पर सदमा तारी हो गया। इस दौरान राजू की मां ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने राजू का कत्ल करने के बाद इसकी नाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। राजू की बीवी ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस पर राजू के कत्ल का शुबा जाहिर किया और कहा कि पुलिस ने राजू का किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद नाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि राजू कभी खुदकुशी नहीं कर सकता था और वो गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पर कमसिन लड़की के इस्मत रेजी और कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर राजू कुछ गलत किया है तो इसे कानूनी तौर पर मुजरिम साबित करते हुए कानून के दायरे में सजा दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इसका शौहर राजू पुलिस की हिरासत में था और इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सत्यावती राठौड़ ने आज सईदाबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आए 6 साला नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल शुदा लड़की के वालिदैन से इनके घर पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इस शर्मनाक वाक़े की मजम्मत की। वज़रा ने मकतूल लड़की के वालिदैन को दिलासा देते हुए कहा कि वो इनके गम में बराबर शरीक है। वज़रा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया के तहत वालिदैन को 20 लाख रुपयों का चेक हवाले किया और यकीन दिया कि इनकी हर तरह से मदद की जाएगी। निजामाबाद रूरल असम्बली हल्के के रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन को TSRTC यानी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नामजद किया गया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रुकन असम्बली गोवर्धन रेड्डी के नाम को मंजूरी दे दी। TRS पार्टी ने हाल ही में नामजद ओहदों को पूर्ण करने का ऐलान किया था। इसी ऐलान के मुताबिक गोवर्धन रेड्डी को RTC चेयरमैन नामजद किया गया है। मुल्क में हलाकत कैस कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में इस बीमारी से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसिल इजाफे की वजह से सेहतियाबी की शरह बढ़कर 97.64% हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदत शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के
30,570 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,33,47,325 हो गई है। इसी दौरान 38,330 मरीजों के सेहतयाबी के बाद कोरोना से शिफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 3,25,60,474 हो गई है। इसी अरसे में 431 मरीजों की इस वबा से अमवात हुई। भैंसा के दो नौजवानों ने एक मिसाली कारनामा अंजाम देते हुए एक गुमशुदा फोन हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक दिलीप कुमार, जो मुतवतिन एड़पल्ली बोदन का रहने वाला है, जो किसी काम से बरोज बुध को मुधोल आया हुआ था, अपने वतन को वापसी के दौरान इसका मोबाइल फ़ोन गिर गया। इसी असना में भैंसा के दो नौजवान राहिल और जाविद निज़ामाबाद से भैंसा बजरिए मोटर गाड़ी पर आ रहे थे, जिन्हें दिलीप कुमार का गुमशुदा फ़ोन मुधोल के रास्ते पर मिला। बादशाह दिलीप कुमार ने अपने नंबर पर राब्ता कायम किया, जिसके बाद राहिल ने आज सुबह भैंसा आने को कहा, जबकि आज सुबह दिलीप कुमार भैंसा आने के बाद भैंसा पुलिस स्टेशन में गंगाराम और प्रदीप दोनों सब इंस्पेक्टरान की मौजूदगी में तस्दीक करने के बाद मुतासरा नौजवान का फ़ोन इसके हवाले कर दिया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टरान ने भैंसा के नौजवानों की इस इंसानी हमदर्दी के जज्बे की ज़बरदस्त सताइश की, जबकि दिलीप कुमार ने कहा कि इनके फ़ोन की कीमत 30,000 है, पर इससे भी ज़्यादा अहम इस फ़ोन में अहम दस्तावेज़ात भी मौजूद थे, जिसके बाद मुतासरा शख्स ने भी भैंसा के नौजवानों से इजहार तशक्कुर किया। पुरानी शहर के इलाके किशन बाग में वाक़ खानगी स्कूल में एक नाबालिग लड़की के साथ बदतमीजी किए जाने पर लड़की ने इस बात की अपने वालिदैन से शिकायत की, जिस पर वालिदैन ने बहादुरपुरा पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई और मुकामी अवाम ने स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए बरहमी का इजहार किया और स्कूल में CCTV कैमरे नस्ब करने और बदतमीजी करने वाले के साथ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बहादुरपुरा पुलिस ने स्कूल पहुंचकर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। आज बहादुरपुरा PS लिमिट्स में महमूद नगर में ग्रेस एक्सेल हाई स्कूल में 6th क्लास बच्ची पढ़ रहा है। वो स्कूल का टीचर वो बच्ची से मिसबिहेवियर करे बोल के फादर आके दरख्वास्त दे दिए, केस रजिस्टर कर रहे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बोधन में दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 669वां उर्स शरीफ का 23 सितंबर से आगाज़ अमल में आएगा, जिसके मुंतज़मीन ने आज अहाताए दरगाह पर इश्तिहार की रोनुमाई के प्रोग्राम का इनेकाद सदर कमेटी मोहम्मद यूनुस पटेल व अरकान कमेटी मुकर्रम अहमद रहीम खान, मोहम्मद इब्राहिम खान, सना पटेल ने अमल में लाया। इस मौके पर कमेटी ने तमाम अक़ीदतमंद ज़ायरीन से कोविड के क़वाइद पर सख्ती से अमल करते हुए उर्स के एहतमाम पर जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इश्तिहार रिलीज़ किया जा रहा है, जिसमें 22 तारीख को गुस्ल व नातिया मुशायरे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जो कि 8:30 बजे ठीक चालू हो जाएगा। 23 को संदल शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अलहाज अहमद अब्दुल मुक़्तदर सज्जाद नशीर के घर से रवाना होगा और 24 तारीख को महफिल चिरागा होंगे, जिसका ख़वाली होगी ठीक 7 बजे चालू हो जाएगी और महफिल समा का इंतज़ाम ठीक 25 तारीख के दिन ठीक बाद इशा जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में होगा। और तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से मास्क और सोशल डिस्टेंस कंपलसरी मेंटेन करना होगा। तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। शुक्रिया। उर्स शरीफ
681 मनाया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों आज सेफारिस अस्पताल का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जो कि पुराने शहर के शमशीरगंज अलमास फंक्शन हॉल के पास वाक़ है। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। Welcome to all. My name is Dr. Sayyid Ikramuddin. I am the founder and director of Safaris Medical Services as well as Safaris Hospitals. Today we have inaugurated Safaris Hospitals, which has been done by Naqib-e-Millat Al-Haj Barrister Asaduddin Awaisi Sahab and other MLAs as well. And we are looking forward to provide quality care, patient care, और हम यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ आप लोग के बीच देना चाह रहे हैं। हमारे पास ICU सर्विसेज हैं, 7 बेड ICU सर्विस है जो 24/7 हम ऑपरेट करेंगे। ER सर्विसेज हैं जो 6 बेड ER सर्विसेज हैं। हम आपको वहाँ पे इमरजेंसी केसेस वगैरह अगर हैं कुछ भी, तो हम वहाँ पे आपको जो है ना फैसिलिटीज़ आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। दीगर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसा कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। ऑर्थोपेडिक के लिए डॉक्टर जान बादशाह, ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट कंसल्टेंट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ही इज़ अ बेस्ट सर्जन आई वुड से। यहाँ पे उन्होंने जो है ना हमारे लिए वक्त देंगे, उनकी तमाम सर्जरीज़ जो भी डेडिकेटेड टाइम रहेगा उनका, उस टाइम में यहाँ पे तमाम सर्जरीज़ वो अंजाम देंगे। The other thing that I would like to mention and stress on is for the Department of General Medicine as well. हमारे जनरल मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट हैं वो रन होंगे सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक, दैट इज़ फ्रॉम 9 AM to 5 PM। आप MD जनरल मेडिसिन जो डॉक्टर होंगे वहाँ उनसे आप अपने सर्विसेज अवेल करवा सकते हैं। सर, अभी जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, अवेलेबल है अगर कुछ इमरजेंसी है तो? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुआ करें कि तीसरा वेव ना आए। अगर खुदा ना करे कि आए तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई पूरी अवेल है। हम लोग ने फुल्ली इक्विप रखा है हॉस्पिटल को, और हम यही चाहते हैं कि पेशेंट जब यहाँ आए कोई भी हालत में हो तो यहाँ से बेहतर होके जाए, यहाँ से खुश होके जाए, और इंशाल्लाह वापस ना आने की यही उम्मीद रहेगी कि पेशेंट वापस ना आए। यूजुअली लोग बोलते हैं कि पेशेंट वापस आना है वगैरह, तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये हमारी सर्विसेज को हम जो अवेल करवाना चाह रहे हैं। कोविड के रिलेटेड हमने ऑक्सीजन को फुली इक्विप रखा है। वेंटिलेटर्स हमारे पास 3 बेड के अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जैसे बढ़ते जाएगा वी विल स्टार्ट फुली इक्विप वेंटिलेटर्स भी, हम 7 बेडेड वेंटिलेटर्स भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई और? ये हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल है। वी हैव इनॉग्रेटेड। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की सुप्रीम कोर्ट ने दे दी इजाजत। सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी का इस्मत रेजी व कत्ल का वाकया, मुजरिम राजू ने कर ली खुदकुशी, पुलिस ने की तस्दीक। पुलिस ने ही मुलजिम राजू का कत्ल करके इसे रेलवे ट्रैक पर फेंका है, मुलजिम राजू के घर वालों का इल्जाम। मुल्क में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी की शरह में इजाफा। बाजी रेड्डी गौरधन तेलंगाना RTC के चेयरमैन नामजद। भैंसा में 2 नौजवानों का शानदार कारनामा, दिलीप कुमार का गुमशुदा मोबाइल फोन नौजवानों ने किया इसके हवाले। सिंगारेनी कॉलोनी के मुतासरीन के अफराद खानदान को तेलंगाना हुकूमत ने दिए 20 लाख रुपए। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।